इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा 25 सितंबर को रोहतक में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ताऊ देवीलाल की उसमें किया जा रहा है और खासकर भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में किया जा रहा है। तो ऐसे में इनेलो ने अपना पूरा प्रदेश स्तर पे जोर लगाया है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सचिव है उमेद लोहान और साथ ही साथ इनके साथ राजेश गोदारा भी जी है और तमाम जो नेता हैं हमारे साथ, इनसे जिला अध्यक्ष हैं सतपाल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो उमेद जी ये बताएं कि जो एक रैली करने जा रहे हैं 25 तारीख की, इसमें कौन कौन नेता भाग ले रहे हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही है? मुख्य वक्ता तो चौधरी अभय सिंह चौटाला रहेंगे इस रैली में। वो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोग उनके नाम से आएंगे। उनके नाम का गांव में, शहर में, गली गली में एक अलग तरह से उत्साह लोगों में है फिलहाल, और उनको एक सच्चा और मजबूत नेता किसान लोग मान रहे हैं। हम 150 के करीब गाँव में गए हैं प्रधानगीर में, और गोदारा साहब भी 50 गाँव में गए हैं। हर जगह से ये है अगला मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला को देखना चाहिए। बाकी जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिनके साथ रिश्ते रहे हैं पार्टी के परिवार के, वो लोग आएंगे। तो हमारे साथ राजेश गोदारा जी भी है। तो गोदारा साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही है जो 25 सितंबर को लेकर? मेन तो भाई साहब ने आपको जिले के हिसाब से तो फिर भी आप किस तरीके से? की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं एक एक गाँव में खुद जाके आया। तो आदमपुर हल्के में आज के दिन यादव कुलदीप का बेटा पीछे चुनाव आ गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी कि जब से राजनीति शुरू हुई थी वो परिवार चुनाव कभी हारा नहीं था। ये पहला ही चांस है कि उनका बेटा कुलदीप का चुनाव हारा और अपने कंधे का चुनाव जीते। अब आदमपुर के हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोग दोनों से नाराज हैं, क्योंकि वहाँ सारी जो आप शहर में जाकर अगर आप देखो ना, आप निकल नहीं सकते। सीवरेज है और है, व्यवस्था तो पहले नहीं थी। और अब जो कुलदीप तो ये श्रेय लेना चाहता है कि मैं बनवा जाऊँ, और चंद्र प्रकाश कह रहे हैं मैं बना रहा हूँ। उन दोनों की खींचातान में आदमपुर के लोग तीसरे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं रैली के बारे में बात करूँ, हर गांव में 2-2, 3-3 साधन हैं और लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम आपको ले कर के आएंगे। और मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, कम से कम 1000 आदमी आदमपुर से। प्रधान जी ये बताएं कि जो अगर खासकर रैली को लेकर महिलाएं पूरे प्रदेश स्तर पे किस तरीके से पहुँचेंगी, कितनी महिलाएं पहुँचेंगी? ये महिलाओं की कोई संख्या नहीं भी, कितने भी पहुँच सकती है। क्योंकि आपने देखा कि जब जो हमारी हिसार डिस्ट्रिक्ट में देशवाड़ी में वहाँ हमेशा ही महिला पहले भी गई है। अब की बात चौधरी अभय सिंह के प्रति और भी ज़्यादा हुई। जैसे मैं कल जवान साहब भी थे, मैं भी था, यहाँ लड़वा हल्का थी गाँव में गए ना, वहाँ 20-20, 30-30 युवा ने कहा कि आप रैली करवा लीजिए, उसके बाद हम रैली में जाएंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग भी करेंगे। तो अधिक महिला की बहुत ज़्यादा संख्या होगी, हज़ारों में चल। तो उमेद लोहान जी के पास दोबारा आते हैं। उमेद लोहान जी, आप ये बताएं कि एक रैली की जा रही है, तो ऐसे में अजय सिंह चौटाला जी को, दुष्यंत चौटाला जी को निमंत्रण भेजा गया? देखिए, जब से ये पार्टियां अलग हुई वो अपने कार्यक्रम करते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस तरह का कोई निमंत्रण मेरे नोटिस में नहीं है, वे कोई भेजा गया है। और यदि श्रद्धा है उनके प्रति, उस पार्टी के प्रति जिन्होंने पार्लियामेंट में भेजा, जिन्होंने विधानसभा में भेजा, तो फिर खुद के परिवार में और खुद के दादा के लिए कोई निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। उसमें फिर समय पहुंच जाना चाहिए, अपना जो सम्मान है उनके प्रति प्रकट करें। जैसे अभी रणजीत चौटाला आए थे हिसार में, उन्होंने ये कहा था कि परिवार के एक होने की बात। प्रकाश सिंह बादल ने भी कोशिश की थी मिलाने की, बच्चे नहीं माने। तो क्या लगता है, ऐसी कोशिश हुई थी? क्या देखते हैं? ये परिवार की बातें परिवार के लोग ज़्यादा बता सकते हैं। राजनीतिक कोई बात हो वो हम लोग कर सकते हैं। परिवार की बातें किस तरह की बात हुई थी ना हुई थी, चौधरी रणजीत सिंह बता सकते हैं या चौधरी अभय सिंह बता सकते हैं। जैसे अब आप रोहतक में रैली कर रहे हैं, विपक्ष के जो लोग हैं इस तरह का आरोप लगाते हैं कि हुड्डा के क्षेत्र में कर रहे हैं, इनेलो और बीजेपी मिले हुए हुड्डा को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस बात को लेकर क्या कहें? आप नहीं बताओ, शरसैया की बात बन जाया करते, थोड़ा बर्थे कर पिया झोले ले जाया करते, दे के आया करते। ये एलनाबाद के गण जाया करते, इस बात का हम कसूर नहीं मानते, हम तो बुलाना नहीं देते। राजनीतिक विरोधी हैं, वो जाएंगे और प्रचार करेंगे। हमारी राजनीतिक पार्टी हम रोहतक में मजबूत होना चाहते हैं। कौन कमज़ोर होगा इस बात की चिंता हमें नहीं, उनको होनी चाहिए।
हम अपनी मजबूती के लिए रोहतक जा रहे हैं। अभी जैसे दुष्यंत चौटाला अभी लगातार घूम रहे हैं, अभी भिवानी में एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जिसका आपने भी देखा होगा, तो कैसे देखते हैं आगे जेजेपी का जनाधारा? वो वीडियो देख लो, जनाधार अपना आप सीधे फिर भी मतलब वो घूम रहे हैं लोग लगातार। लोग अभी फिलहाल माफ़ करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किस तरह के तरीके से माफ़ करने के मूड में? गठबंधन में नहीं, किसान- समय आगे क्या रहेगा, क्या लोगों की सोच रहेगी इनके प्रति, यह भविष्य की बात है। आज के दिन इनको देहात में जिस नज़र से देखा जाता है वो आप कुछ वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उमेश जी, प्रदेश में बाढ़ आई, किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ, प्रति किला 7 से 15 हज़ार की जो पोर्टल पे घोषणा की है सरकार ने, और साथ ही साथ 1 लाख जिसका आप क्या मानते हैं किसान को कितना मुआवजा मिलना चाहिए? 50,000 रुपये तो कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि 7,000 में तो भाई मिलेंगे। फिर उसके बाद बीज का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, फिर बेस्ट प्राइस लाओ। 70 हज़ार में तो लोगों ने ठेका पर ज़मीन देगा। ये आज खेती 60-70% ठेके पर लोग कर रहे हैं, जो छोटा ज़मींदार है या फिर जिसके पास ज़मीन है, उनका तो 70 हज़ार का तो सीधा भी नुकसान होगा, और उसके बाद फिर उनकी लागत रहेगी। 50,000 में भी ये है वो अगली फसल बोण जो हो जाए, उनका गुजारा हो जाए, वो अगली की बाई करने, बीज ले आओ, दवाई ले आओ, खाद ले आओ। और ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, तमाचा है लोगों के मुंह पे, जो ये इन्होंने घोषणा करी है 7,000 रुपये किले की, और मैं तो इसका भी विश्वास नहीं करता ये देंगे। तो प्रदेश के किसानों की क्या स्थिति देखते हैं? बाढ़ होने के बाद कितनी दयनीय हालत है? उनकी तो इतनी दयनीय हालत है प्रवीण भाई, आगे मैं 22 में नहीं कहा था डबल आमदनी करते हैं, आज डबल आमदनी को नहीं हुई, ज़मीन बिकने लग रही है। 200 400 ज़मींदार ऐसे हैं जिनने 1-1 किला आधा किला बेच दिया, कर्ज में डूब गई, और बहुत से शर्मांदे बेचने ही लायक रहे। उनकी साल 2 साल में यही सरकार रहेंगी तो उनकी भी रुक जाएगी। या तो ये थे उम्मीद लोहान सहित तमाम जो इनेलो के नेताओं ने कहा कि 25 तारीख को जो विशाल रैली होने जा रही है, प्रदेश स्तर की जो एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, इसमें तैयारियां लगातार जोरों पे है। तो प्रवीण कुमार हिसार।